फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को पासपोर्ट साइज की फोटो कैसे बनाते हैं और प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, आपके सामने फोटोज आपका सॉफ्टवेयर ओपन है जिसमें एक फोटोज भी है। ध्यान दीजिए, इसमें जो ये बैकग्राउंड है बिल्कुल कई कलर के हैं। देखिए, जब बैकग्राउंड एक कलर रहता है तो मैजिक वॉन्ड टूल का प्रयोग करके हम वन क्लिक में ही बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जब बैकग्राउंड कई कलर का रहता है तो यहाँ पे हम या तो लॉसो टूल का प्रयोग करेंगे, या तो पॉलीगॉन लॉसो टूल का, या मैग्नेटिक लॉसो टूल का, या फिर सबसे आसान तरीका आप पेन टूल का प्रयोग करके आप क्या करेंगे, आपका जो फोटोज है वो आप सिलेक्शन बना लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन बना लेंगे। फोटोज को बिल्कुल जूम करके आप सिलेक्शन बनाइए ताकि आपको आज के तरीके से फोटो की सिलेक्शन हो सके। तो फोटो की सिलेक्शन हम क्या करते हैं, पेन टूल के माध्यम से फोटो की सिलेक्शन कर रहे हैं। इमेज की जो है वो बिल्कुल जूम करके रखिए। देखिए, सिलेक्शन बन जाने के बाद कंट्रोल के साथ आप इंटर कर लेंगे। जब इंटर करेंगे तो आपकी सिलेक्शन जो बन जाए। देखिए, सिलेक्शन जो हमारा बन गया, लेकिन क्या है, जो बैकग्राउंड एरिया हमारा बिल्कुल सेलेक्ट है। तो इस बैकग्राउंड एरिया को हम यहाँ से कलर फिलअप कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से कलर अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे जो कलर हम करना चाहते हैं। उसके बाद ब्रश वाले टूल पे चले जाएंगे। ऐसे हम ब्रश करके इस बैकग्राउंड को आसानी पूर्वक कलर कर सकते हैं। या फिर आप चले जाइए सेलेक्ट में चले जाइए, तो इसको इन्वेस्ट कर दीजिए। इन्वेस्ट करने के बाद फिर आप सिलेक्ट पे चले जाइए, फेदर ऑप्शन पे चले जाइए। यहाँ से आप 2 फेदर दे दीजिए, 3 फेदर दे दीजिए, ताकि जो आप कट किए हैं या सेलेक्ट किए हैं वो कॉर्नर आपका ब्लर हो सके, धुंधलापन दिखाई दे, ये कर लीजिए। उसके बाद आप चले जाइए न्यू पे चले जाइए, ओपन पे चले जाइए। ओपन पे जाने के बाद यहाँ से इसको आप ओके कर लीजिए। ओके हो जाने के बाद चले आइए आप पेंट बाकेट टूल में। पेंट बाकेट टूल में आने बाद कलर आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, जो बैकग्राउंड का आप चाहते हैं उसको आप पिक कर दीजिए। तो आपका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल कलर हो जाएगा। कलर हो जाने के बाद आप मूव टूल पे जा जाइए। तो ये जो फोटोज है सिलेक्शन आपको बना ही था, इसको मूव करके आप इस वाले पेज पे ले आइए। इस वाले पेज पे लाने के बाद जो फोटोज है अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए। इसको, इस फोटोज को अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद चले जाइए क्रॉप टूल में। इमेज है उसको क्रॉप भी कर लीजिए। मूव टूल पे जाकर के इमेज की साइज को ऊपर कर लीजिए थोड़ा।
उसके बाद चले जाइए क्रॉप टूल पे। क्रॉप टूल पे जाने के बाद इसको आप पासपोर्ट आकार में आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इसको आप यहाँ से टिक कर दीजिए। जो इमेज है बिल्कुल पासपोर्ट आकार का आपका बन के तैयार हो जाएगा। पासपोर्ट आकार का बन जाने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस कर देंगे, यानी यहाँ पे कई लेयर है सब आपके आपस में मर्ज हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस कर देंगे, मर्ज हो जाएगा। मर्ज हो जाने के बाद यहाँ पे स्टॉक दे देंगे। तो स्टॉक के लिए कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम चले जाएंगे स्टॉक ऑप्शन पे। यहाँ से भी आप कलर से सिलेक्ट कर लेंगे, जिस प्रकार का स्टॉक देना चाहते हैं उस प्रकार का स्टॉक दे देंगे। अगर आपको ब्लैक में स्टॉक देना है तो ब्लैक में दे दीजिए और ओके कर दीजिए, आपका स्टॉक लग जाएगा। ध्यान दीजिए कंट्रोल डी से हमने डिसलेक्ट कर दिया, चारों तरफ से बॉर्डर लग करके तैयार हो गए हैं। उसके बाद काम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे फाइल में, ओपन पे चले जाएंगे और हम यहाँ से 300 रेजुलेशन कर लेंगे। उसके बाद कस्टम पे जाकर के यहाँ से हम A4 साइज का पेज ले लेंगे, ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद काम क्या करेंगे, हम ये जो इमेज है इसको हम सेलेक्ट करके ले आएंगे इस वाले पेज पे और अपने अकॉर्डिंग इसको हम बिल्कुल छोटा कर लेंगे। और हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे और कंट्रोल आल्ट को प्रेस करके, कंट्रोल और आल्ट की को प्रेस करके ड्रा करते रहेंगे। जितनी कॉपी आपको आवश्यकता है, जितनी कॉपी आपको आवश्यकता है उतना आप क्या करेंगे, ड्रा करते चले जाएंगे। उसके बाद आप काम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ई करके प्रेस कर देंगे, आपका जो मर्ज हो जाएगा। फाइल में चले जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू पे चले जाएंगे। प्रिंट प्रीव्यू पे जाने के बाद ध्यान दीजिए आपका इस प्रकार से प्रिंट आउट आप दिखा सकते हो, प्रिंट आउट कर जाएगा। और दूसरे मेथड से आपको पासपोर्ट साइज की फोटो बनानी है तो आसान शब्द में इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, इमेज को सेलेक्ट करने के बाद चले जाएंगे एडिट में, यहाँ पे चले जाएंगे डिफाइन पैटर्न पे और इसको आप ओके ओके करने के बाद आप चले जाएंगे फिर से आप फाइल में चले जाएंगे। यहाँ से A4 साइज ही लेंगे हम। A4 साइज लेने के बाद ये पेज आपका, ये जो आपका लेयर है पेज है, ये आपका लॉक है। अनलॉक करने के बाद डबल बार क्लिक करके अनलॉक कर लेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे, राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन पे चले जाएंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाने के बाद ग्रेड पैटर्न तो ओवरले चले जाएंगे। पैटर्न ओवरले में जाने के बाद यहाँ पे पैटर्न है, पैटर्न पे आप चले जाएंगे और यहाँ पे सबसे नीचे जो फोटो वहाँ आप सिलेक्ट किए थे आपका आ जाएगा, फोटोज को यहाँ ले आएंगे। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप A4 साइज में 5 फोटो आता है तो A4 साइज में 5 फोटो आप ले आइए। पांच फोटो आपका आ गया। उसके बाद आप यहाँ से इसको ओके कर दीजिए और कंट्रोल प्लस के साथ आप प्रेस करके देख सकते हैं क्वालिटी में कोई कमी नहीं, क्वालिटी आपका सेम। उसके बाद ध्यान दीजिए आपको इतनी फोटो आपको देना नहीं, इतनी फोटो की आवश्यकता नहीं है तो काम क्या करेंगे, हम इसको छोटा कर लेंगे। मार्क्यू टूल पे चले आएंगे, आपको 1 2 3 4 5 फोटो देना है या 3 ही फोटो देना है, 4 ही फोटो, आप उसको काउंट करके आप उसको ऐसे रिमूव कर देंगे। जैसे हमको 3 ही फोटो देना है, हमने क्या किया, इसको मार्क्यू टूल से सिलेक्ट करके रिमूव कर दें। अब आपके सामने क्या है, इसको थोड़ा जूम करके लीजिए। जूम करने के बाद तब आप इसको क्रॉप कर दें। आप इसको डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद आप चले जाइए फाइल में, फाइल में जाने बाद प्रिंट विद प्रीव्यू चले जाइए और यहाँ से आप 3 ही कॉपी निकाल दीजिए, यानी जितनी कॉपी आपको आवश्यकता है उतना कॉपी लेने के बाद यहाँ से प्रिंट आउट निकाल दीजिए। तो हम एडोब फोटोशॉप में इस प्रकार से पासपोर्ट साइज की फोटो बनाते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे वीडियो सबको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।